Question number 12. The perimeter of the parallelogram is 60 centimeter and the ratio of its adjacent side is 3:2. If the altitude corresponding to larger side of the parallelogram is 5 centimeter, find the area of the parallelogram and the altitude corresponding to the smaller side. इसमें हमें गिवन है पैरेललोग्राम, उसकी हेल्प से सबसे पहले हमें इसकी साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो कि रेशोज में दी गई है। ये तो हमारा हो जाएगा इसका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 2 में हमें लार्जर साइड को लेना है बेस और उसका एल्टीट्यूड हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, उसके हेल्प से हमने इसका निकालना है एरिया। और थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलर साइड के कोरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड बनेगा। देखिए इसकी मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती रहूंगी। तो देखिए कैसे करना है इसे। सबसे पहले हमें इसकी साइड्स निकालनी है, तो हम गिवन थिंग्स लिख लेते हैं जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। तो पैरामीटर हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, वो हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। इसका हमने साइड निकालना है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ मान लेते हैं हम इसकी 3x लार्जर साइड सॉरी, और स्मॉलर साइड हम इसकी मान लेते हैं फिर 2x, x से इसको डिनोट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमें पैरामीटर दिया गया है तो उसी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 × 3x + 2x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। 2 × 5x इज इक्वल टू 60, 5x इज इक्वल टू 60, इधर आकर डिवाइड में हो गया ये, और ये हो गया 30, एंड x इज इक्वल टू 30, ये मल्टीप्लाई है 5, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6 सेंटीमीटर। अब हम इसकी लार्जर साइड फाइंड कर देते हैं, क्योंकि लार्जर साइड जो है वो हमें दिया गया है 3x, तो 3 × 6 यानी कि 18 सेंटीमीटर, और स्मॉलर साइड जो है वो हमारी है 2x, तो 2 की x की वैल्यू पुट कर देंगे 6, तो वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए हमने इस क्वेश्चन में दोनों साइड्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन के स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द, स्टेप नंबर 2 लिख देते हैं, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। हमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमें चाहिए बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेस लार्जर साइड को लेना है। अब देखिए समझने की चीज ये है कि ये हमारी 18 जो है वो क्या है, बेस हो गया, ठीक है, और ये लार्जर साइड है। इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड दिया गया है वो ये बनेगा, और ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे हम अपना एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 18 × 5 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसका, इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं इसकी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे, थर्ड स्टेप पे। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, वो कहता है कि जो ये स्मॉलर साइड थी, हमने अभी ये स्मॉलर साइड निकाली है 12 सेंटीमीटर, इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा। देखिए इसका एल्टीट्यूड ये होगा, ये DE है तो ये DF, तो इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो वो हम बिल्कुल इजीली कर देंगे। पहले हम लिख देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमने फाइंड किया अभी 90 सेंटीमीटर, ओके। और अब हम लिख देते हैं यहाँ पर स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड जो हमने ली है वो ली है बेस, ठीक है, स्मॉलर साइड एज अ बेस, वो है 12 सेंटीमीटर। अब हम निकाल देंगे इसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो है वो हमारा है DF। तो एल्टीट्यूड निकालने का सिंपल फॉर्मूला है एरिया डिवाइड बाय बेस। तो 90 डिवाइड बाय 12, इसको हम करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। देखिए देखने में क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन हमने इसको 3 पार्ट स्टेप में डिवाइड कर दिया, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और ईजी हो गया।